आज के शो में वजीर आजम ने महंगाई के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया। पेट्रोल 10 रुपए फी लीटर सस्ता, बिजली 5 रुपए फी यूनिट सस्ती। फिर हमने एहसास प्रोग्राम की जो निचले तबके के ऊपर जो हम 12,000 रुपए देते थे, जो 80 लाख खानदान को हम देते हैं, उसको हमने 12,000 से 14,000 रुपए कर दिया। जो ग्रेजुएट्स है, जिसने बीए की हुई है, जिसके पास नौकरी नहीं है, हमने फैसला किया कि हम उनको इंटर्नशिप दिलवाएंगे। 30,000 रुपए जो भी ग्रेजुएट होगा उसको कोई इंटर्नशिप दिलवाएंगे ताकि उनको कम से कम कोई पैसा मिले। एहसास प्रोग्राम के तहत माहाना इमदाद में 2,000 रुपए तक का इजाफा। आईटी सेक्टर के लिए इसमें आईटी कंपनीज भी हैं और फ्रीलांसर्स भी हैं। पहली चीज, इनको 100% हमने टैक्स माफ कर दिया। आईटी सेक्टर और फ्रीलांसर्स को 100% टैक्स छूट। वजीर आजम के ऐलान करदा इकदामात से मुतवस्सित तबके के माहाना इखराजात में कितना फर्क पड़ेगा? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सफान खान। नाज़रीन, वज़ीर साहब की तरफ से बड़ा ऐलान हो चुका है। एक तो ओगरा की तरफ से ये कहा गया था कि कीमतों में इजाफा हो पेट्रोल की, लेकिन ऐलान उसके बरक्स हुआ है, पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। इसी तरह बिजली की फी यूनिट कमी, जो यूनिट है उसमें कमी का ऐलान हुआ है। एक इंडस्ट्रियल पैकेज कहा गया है कि रोजगार और कारोबार के मौके फराम करने के लिए इसका ऐलान हुआ है। और साथ साथ आईटी सेक्टर के लिए आपने जिस तरह सुना हेडलाइंस में भी कि आईटी सेक्टर के लिए कहा गया है कि जो कैपिटल गेन्स टैक्स है उनके इनिशियल स्टार्टअप्स पे वो माफ होगा। उसके साथ साथ फ्रीलांसर्स के लिए कुछ एग्जेम्पशंस अनाउंस हुई हैं। वज़ीर साहब के इस ऐलान और तमाम जो पैकेज है, इसमें जो छुपी हुई पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल लॉजिक है, इस पे प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान की मईशत पिछले 15 दिन पहले भी वैसी थी जैसी आज है, शायद इससे बदतर जरूर हुई है, बेहतर नहीं हुई है। 15 दिन पहले जब कीमतों में इजाफा पेट्रोल की 12 रुपए हो रहा था, तब भी माशी सूरत हाल यही थी। आज कमी हो रही है, तो मईशत में तो कोई फर्क नहीं पड़ा है। हाँ, सियासत में फर्क जरूर पड़ा है। और सियासत में जो फर्क पड़ा है, हम देख रहे हैं कि गर्मा गर्मी नजर आ रही है, सियासी टेम्परेचर बढ़ चुका है। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च है, दूसरी तरफ पीडीएम की तरफ से एहतजाजी कॉल, और तमाम जो सियासी शोर बढ़ रहा है, इसका नतीजा, इसका जो इंपैक्ट है पाकिस्तानी मईशत पर शायद आना शुरू हो गया। कादिर मंदोखेल साहब पीपल्स पार्टी के एमएनए प्रोग्राम के शुरू के हिस्से में हमारे साथ होंगे। मंदोखेल साहब, आपका लॉन्ग मार्च कहां तक पहुंचा है और पीपी इसको अपनी कामयाबी क्यों गर्दान रही है कि ये आपकी कामयाबी हुई है? दरअसल वजह क्या है इसकी, मंदोखेल साहब? सफान खान, आपको माशाल्लाह सीनियर एंकर है, आपको अच्छी तरह अंदाजा है कि अभी 14 दिन पहले मौजूदा हुकूमत ने 12 रुपए पेट्रोल महंगा कर दिया जी। और अभी 3-4 रोज पहले सेक्रेटरी पेट्रोलियम जो है ना, वो स्टैंडिंग कमेटी के सामने जब एक केस पेश हुआ तो वहां बताया गया कि आलमी मंडी में तेल महंगा होगा, मजीद महंगा होगा। वैसे IMF के साथ 4 रुपए तो वैसे इनका मुआहदा है, हर महीने महंगा करना है, चाहे आलमी मंडी में महंगा हो या ना हो। लेकिन रूस की सूरत हाल के बाद आलमी मंडी में तो तेल मजीद महंगा हो गया। तो ये जरा मुझे लॉजिक बता देंगे कि ये किस वजह से, अगर मैं तो समझ लो मेरी वजह से हुआ है, मेरी पार्टी मेरे चेयरमैन की वजह से महंगा सस्ता कर दिए, अगर उनके पास क्या लॉजिक है? आलमी मंडी में तेल महंगा हो गया और फिर उसके बाद जो बिजली की मद में आए हर महीने जो ज्यादा उसको बढ़ाते हैं, आज वो कम हो गया, उसके भी लॉजिक बता दे। लॉजिक एक ही है, वो जो मर्जी है दाएं बाएं बात कर रहे हैं, लॉजिक एक ही है। बिलावल भुट्टो ने जो अलम बुलंद किया है, और कल से हम रोडों पे, इस वक्त भी मैं नवाबशाह शहर से हम लोग रैली गुजर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ एक ही बात है, अभी तो 24 घंटे में पूरे नहीं हुए, हुकूमत ने जो ना वो घुटने टेक दिए है। और हम जब 8 मार्च तक हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे तब क्या सूरत हाल होगा? यकीनन ये प्रेशर तो हम डेवलप करेंगे, जो कि प्रेशर का गैर आदमी गैर सरकारी नतीजा आपके सामने पहला आ गया। लेकिन आगे जो हमें सिर्फ 162 वोट हमारे पास मौजूद है, हमें 10 चाहिए 172। क्या जहांगीर तरीन, क्या परवेज खट्टर ग्रुप, क्या नूर आलम, क्या एमक्यूएम, क्या काफ लीग, क्या जीडीए, इन सब से हमें 10 वोट ही मिलेंगे। लेकिन मंदोखेल साहब ये बताएं, एक तरफ तो आप जिस तरह कह रहे हैं कि आपकी कामयाबी हुई, आपकी चले लॉन्ग मार्च थी, आप एक डिमांड लेके चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे।
दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कीमतों में कमी कर दरअसल अपने आप को हम पल्ला कर लिया अपोजिशन के साथ। उन पर जो तनकीद थी कि महंगाई उन्होंने बढ़ा दी है, नाकिस कारकर्दगी रही है, तो वो तनकीद, वो जवाब ही खत्म कर दिया जिस बुनियाद पर आप लॉन्ग मार्च निकाल रहे हैं। आप लोगों से कहेंगे महंगाई हुई है, उधर से हुकूमत कहेगी कि हमने तो कीमतें कम कर दी, बल्कि बढ़ा नहीं दी, हमने कम कर दी हैं, तो फिर वो मोरल जो है वो खत्म हो गया। जी बड़ा आसान फार्मूला जी। अरे सुन लेना, इस शख्स क्या मोरल की बात करे, ये तो यू टर्न का कायद है, ये तो कोई पता नहीं है अभी 15 दिन बाद फिर 50 रुपए बढ़ा दे। लेकिन सवाल ये है, ये जरूर हमारे लॉन्ग मार्च को नाकाम कर सकता है। अगर वो 2018 के लेवल पे पेट्रोल है, 2018 के लेवल पे सरियल है जो 75 रुपए था, 75,000 था, आज 1,95,000 है। जरूर ये 2018 के लेवल पे पीपल्स पार्टी में तो और कम थी। 50-55 जब नवाज शरीफ साहब के दौर में चीनी थी, ये 165 तक हुई, आज भी 100 से ऊपर मिल रही है। अल्लाह करे ये 50-55 है। उसके अलावा जो रोजगार का उन्होंने वादा किया है, बजाय 1 करोड़ नौकरी देने के मजीद 2 करोड़ बेरोजगार, अगर ये सारे इकदाम करते, मैं एक गिन के आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, यकीनन हमारा लॉन्ग मार्च फेल हो जाएगा, यकीनन अवाम हमारे साथ नहीं होंगे। लेकिन इस आदमी का क्या भरोसा, अभी 4 दिन बाद फिर बढ़ाते हुए यकीनन बढ़ाएंगे। लेकिन मुझे थोड़ा सा बता दे कि अगर ये घबराए हुए शख्स नहीं है, जो कि एक डरपोक इंसान है, तो मुझे बता दे आलमी मंडी में तो पेट्रोल महंगा हो गया। पीपल्स पार्टी ने जब हमारी हुकूमत थी आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में, आलमी मंडी में $147 फी बैरल थी और हम आवाम को सब्सिडी देके 106 रुपए में दे रहे थे। आज ये तकरीबन 100 के लगभग हो गया। तो ये सब्सिडी दे और बकायदा ये कौम के सामने ये वादा करे, क्योंकि झूठे शख्सी वादे का भी कोई भरोसा नहीं है, ये वादा करे कि मैं कम करूंगा, आगे नहीं बढ़ाऊंगा। लेकिन जैसे ही हम पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च अगर रोडों से उतर गई है, तो ये वापस यू टर्न मार देगा, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है इस शख्स का। सवाल ये है, ये घबराए हुए शख्स है, अदम एतमाद का तहरीक इसी दौरान आएगी इंशाअल्लाह, तो 8 मार्च से पहले आएगी। 8 मार्च इसी दौरान आसिफ अली जरदारी साहब को जो टास्क दिए है, इसी वजह से पूरा पाकिस्तान जानता है कि एक जरदारी सब पर पारी, हम तो कहते हैं एक जरदारी सबसे यारी है। तो जो टास्क मेरे सदर को दिया हुआ है, तो इंशाल्लाह आपको पूरा करके देंगे। और उनको बता तो नहीं इमरान खान साहब को कि आपका घबराने का वक्त आन पहुंचा है और 24 घंटे गुजरे नहीं है, आपने घुटने टेक दिए। आगे जरा देखे होता क्या आपके साथ, आगे क्या होगा? आप बता रहे थे कोई नंबर्स वगैरह का बता रहे थे, कितने लोग आपसे बात चल रही है या बातचीत कर रहे हैं, कुछ आपके पास नंबर्स हैं? कितने हुकूमती एमएनए से राब्ते में आपकी क्या आदत है पीपल्स पार्टी की? मंदो खेल साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल। सैफान खान, पहले तो ये ज़हन में रखते हैं हमें सिर्फ 10 एमएनए चाहिए, ठीक है? और 10 एमएनए आपको मैं इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी सिर्फ कराची से आपको पूरा करके देगी। इनके 13 एमएनए है, 13 में से 9-10 इनसे बेजारी और लातालुकी का ऐलान कर चुके। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आमिर लियाकत का बयान देख ले, आफ्ताब सिद्दीकी का कर ले, जो दूसरा आफ्ताब जहांगीर का देख ले, इन सब लोगों के बयान। उसके बाद काफरी का आपके सामने, उसके बाद बाप पार्टी जिससे अभी हमने रब्ता ही नहीं किया है, हमने तो सिर्फ बिलावल साहब ने ऐलान किया है, उन्होंने सेनेट से बायकाट कर दी और ये कहा कि हम आइंदा इसमें नहीं आएंगे। फिर उसके बाद जहांगीर तरीन को आप देख ले, जहां 32 एमपीए और 8 एमएनए पहले से उसने शो की है, जबकि तादाद उससे ज्यादा है। और फिर उसके बाद जनूबी पंजाब के इनके लोग देख ले, इनके पुख्तनख्वा के देख ले, तो मैं समझ रहा हूं क्या हम 10 एमएनए भी नहीं ले सकेंगे? यकीनन लेंगे। ये शख्स जो आज उन्हें शिकस्त मान ली है, उसको पता चल गया कि 10 का फिगर पूरा करना कोई बड़ी बात नहीं है। सवाल ये है कि ये महंगाई जो तूफान है, क्या ये 2018 के लेवल पे जिसको ये चोर चोर कहते थे उसके लेवल पे लाएंगे? पीपल्स पार्टी तो इससे कई कम थी। पीपल्स पार्टी के दौर में तो चीनी, आटा, ये सारी चीजें, पेट्रोल कई कम थी। अगर ये 2018 के लेवल पे भी ले आएंगे, तो मैं आपको बताऊं अवाम हमारा साथ नहीं देंगे। हम रोडों पे जो ना वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के वर्कर जाएंगे, आवाम तो अभी भी आप देखें मंदोखेल साहब, आवाम के राय लोग ले रहे हैं इस पर, तो आप देखेंगे कि लोग अभी भी इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसको खुशामदीद कह रहे हैं, कमी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कह रहे हैं जी बड़ा अच्छा इकदाम है वज़ीर साहब ने जो किया है, पहले भी करना चाहिए था ऐसा इकदाम। तो एक जो नेगेटिविटी थी, वो जो पूरा नैरेटिव था, वो तो उसको फर्क तो पड़ा है ना इमरान खान साहब के आज इस अनाउंसमेंट के बाद, सियासी साख में थोड़ा फर्क तो पड़ा है जी। मैं ये कहता हूं उस झूठे शख्स का कोई पता नहीं है। आपने रात 12-1 बजे बदीन में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का इस्तकबाल देखा। हम सुबह 4:15 बजे हम लोग मतली पहुंचे, सुबह 4:15 बजे, और अभी रोडों पे सारे, और अभी हम पहुंचने वाले उसकी तरफ, मोरू की तरफ हम पहुंच रहे। सवाल ये है कि अगर ये सेलिब्रेट कर रहे अवाम तो बहुत अच्छी बात है, मगर ये सेलिब्रेशन क्या पहले नहीं हो सकती थी?
क्या ये महंगाई पहले कम नहीं हो सकती थी? लेकिन महंगाई में नहीं कहता हूं, 1-2 आइटम कम किए ऐसे। लेकिन आप मुझे बताओ कि सिंध को 162 अरब का जो बजट जो पैकेज दिया वो कहां चला गया? 1100 अरब का जो पैकेज दिया वो कहां चला गया? 120 अरब जो महंगाई की सूरत में 30% आइटम में देना था वो काम किया है। उनकी वो 70,000 दुकानें कहां गई है? सवाल यह है, इससे आप अंदाजा लगा ले कि 24 घंटे अभी बिलावल भुट्टो साहब रोड पे निकले हैं, हम सब पूरा सिंध इनके साथ है। आगे चल के इंशाल्लाह पंजाब ज्वाइन करेंगे, बलूचिस्तान ज्वाइन करेंगे, पुख्तनख्वा, कश्मीर और गिलगित में ज्वाइन करेंगे, अब पता चल जाएगा उसको। लेकिन इससे पहले हमारा अदम एतमाद की तहरीक आ जाएगी। हमारा पास फिगर न सिर्फ पूरा है बल्कि ज्यादा है, उनको पता है अच्छी तरह, क्योंकि अगर इसको पता नहीं होता तो लॉन्ग मार्च पहले ही बिलावल। आप कह रहे हैं इमरान खान साहब घबरा गए हैं और आज उन्होंने घबरा कर जो है अनाउंसमेंट कर दी है। इमरान खान साहब आप कह रहे हैं घबरा गए हैं, खुद हुकूमत घबरा गई है आपके मुताबिक, पीपल्स पार्टी के मुताबिक? बिल्कुल बिल्कुल 100% आपके सामने है ना। ये इससे पहले अभी 14 दिन पहले इसने 12 रुपए बढ़ा दिए। आज क्या हो गया? आलमी मंडी में तेल गिर गया। इसने क्या किया? कोई मंतक, कोई लॉजिक तो पेश करे कि हमने क्यों कम किया है। सिर्फ एक ही बात है कि बिलावल भुट्टो के डर से उन्होंने ये करके, और ये इनकी खामख्याली है, क्योंकि अभी पिछले 15 दिन पहले ये 12 रुपए बढ़ा चुके हैं, 2 रुपए अभी भी सरप्लस है। सही, लेकिन आज ठीक है, ये अहम सवाल है। आप कह रहे हैं कि अभी तो गेम शुरू हुआ है, 8 तारीख तक कह रहे हैं आप तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी। नंबर्स पर भी कॉन्फिडेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाज़रीन, और कह रहे हैं जी कि जो आज हुआ है ये पीपल्स पार्टी ने किया है। इस ब्रेक के बाद जिस तरह बात हो रही है कि आखिरकार इसकी कोई सियासी लॉजिक, अभी बात हो रही है कोई माशी लॉजिक भी है, तो एक माहिर मईशत से पूछेंगे कि आखिरकार ये सारा पैसा आएगा किधर से, ये किधर से फाइनेंस होगा रिलीफ पैकेज, और इसके असरात आखिरकार क्या होंगे पाकिस्तानी मईशत पे। इस ब्रेक के बाद सवाल उठाएंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में सब में अहम सवाल कि ये तमाम रिलीफ पैकेज आखिर फाइनेंस कहां से होगा, कैसे होगा, और IMF की शराइत का क्या होगा। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, साबिक TG इकोनॉमिक रिफॉर्म यूनिट प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, पहला सवाल, फाइनेंस कैसे होगा? तो अभी जो मैंने स्टेटमेंट्स देखी हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल से कुछ बात, तो वो कहते हैं तकरीबन 260-270 बिलियन रुपीस हमने रेवेन्यूज एडिशनल कलेक्ट किए हैं FBR ने, तो वो सोर्स ऑफ फाइनेंस है। इसके अलावा और क्या फिस्कल स्पेस है, ये किस तरह फाइनेंस होगा, और समय बड़ी बात IMF इस पर क्या कहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, एक तो यह है कि ऑब्वियसली इन्फ्लेशन जो है वो पुअर हाउस होल्ड्स को, वल्नरेबल हाउस होल्ड्स को और मिडिल इनकम को, जो अर्बनाइज्ड हैं, उनको बहुत अफेक्ट कर रहा है। इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं। तेल की कीमतें दुनिया भर में बढ़ी हैं बिकॉज हमारी रूपी की डी वैल्यू हुई है, तो उसकी वजह से ये इम्पैक्ट हमारे पे ज़्यादा आ रहा है। अब इस सब चीज़ को देखते हुए तेल और इलेक्ट्रिसिटी दोनों की एक प्राइसिंग में एक सब्सिडी सी क्रिएट की गई है। जस्ट टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को इलेक्ट्रिसिटी के केस में अगले 4 माह में ख़त्म कर दिया गया है। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैज़ हैपेंड। सो इसका मतलब यह है कि तकरीबन 5 रुपए 90-95 पैसे की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है। जनवरी के माह में जो आपके मार्च के बिल में आनी थी उसको एडजस्ट कर दिया गया है 5 रुपए तक। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज टेकिंग। इसको अगर आप 4 माह में देखें तो इसका जो बिल है वो अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है कि तकरीबन 150 से 250 अरब का बिल बनेगा, जो कि या तो सब्सिडी में जाएगा या प्रायर ईयर एडजस्टमेंट में अगले साल चला जाएगा, और उसको देना पड़ेगा आपको कंज्यूमर को ही अगले साल के बिल में, यानी कि एक इंक्रीज्ड बिल आएगा। एक तो ये सूरत हाल है। दूसरा ये है कि जो PDL है उसको 10 रुपए कम कर दिया जाएगा। सो 10 रुपए का रिलीफ एग्जैक्टली आपको वहां पे आएगा जो तेल में। उसके 350 अरब रुपए कम हो जाएंगे। अभी तक मेरा ख्याल है 70 अरब रुपए की कलेक्शन है, और जो फंड के साथ तय हुआ है वो है तकरीबन 350 अरब। सो वहां पे कमी होगी। बट ये दोनों जो है ये मैच हो रहे हैं किस चीज से, कि 280 अरब रुपए हुकूमत ये समझती है कि वो सरप्लस में आ रही है FBR के रेवेन्यू से, और वहां से इस खसारे को पूरा किया जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि ये जो स्टेप है ये बगैर IMF से डिस्कस किए हुए लिया गया है, बिकॉज इस स्टेज पे जो हमारी एक्सटर्नल की सूरत हाल है उसको देखते हुए आई थिंक फंड से जरूर ये चीज डिस्कस हुई है, और एक कंसिडरेट ओपिनियन ये होगी कि ऑब्वियसली बिकॉज इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट है तो इसको फॉर द टाइम भी अगले 3-4 महीने देखा जाए कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। आई थिंक दैट इज द ओवरऑल सिचुएशन जिसमें ये एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, बट जो इसका एक डाउनसाइड रिस्क है जो हमें एज अ कंट्री समझना चाहिए वो ये है कि आपका करंट अकाउंट का खसारा $12 अरब के करीब चला गया है 4 माह में। अगर आप फ्यूल प्राइस नहीं बढ़ाते तो इसका मतलब है कि कम करने से आपकी फ्यूल प्राइसेस
से डिमांड जो है वो और बढ़ ना जाए। और ये जो करंट अकाउंट का खसारा, एक तरफ गवर्नमेंट मॉनेटरी टाइटनिंग कर रही है, रूपी एडजस्टमेंट कर रही है उसको कम करने को, तो ये अगर कम ना हुआ तो रूपी पे और प्रेशर आ सकता है और हमारे डेट पे और प्रेशर आ सकता है। नहीं, और अगर हम देखा जाए तो ये जिस तरह का प्लान अनाउंस हुआ है, तो क्या ये जिस तरह आप कह रहे हैं कि इन द नियर टर्म तो शायद थोड़ा रिलीफ है, आगे जाकर फिर आवाम की जेब से ही ये पैसा निकलेगा, तो क्या या वजह यह है कि या तो हुकूमत को अपना आगे ही नजर नहीं आ रहा वो फॉर पॉलिटिकल रीजंस के वो आगे होंगे या नहीं होंगे, या दूसरी वजह कोई कॉन्टिजेंसी प्लान तो नहीं गवर्नमेंट का है चाइना रशिया के साथ मिलकर जिसके बारे में हम सबको नहीं पता और हुकूमत को पता हो? देखिए, अगर कंटिजेंसी प्लान भी हो, हम उसको पहले देख लें, तो दैट इज बोरोइंग टू पे दिस। तो ये कोई ऐसा तरीका तो नहीं है कि आप बोरो करके अगर इसको पे भी करेंगे। सो आपने तो ये देखना है कि यार फंडामेंटली इन्फ्लेशन को ठीक करने के जो मेजर्स हैं, क्या वो हुकूमत ले रही है कि नहीं ले रही, वो क्या है। वो इससे बहुत फर्क है। वो इससे यह है कि आपकी एग्री प्रोडक्टिविटी बेहतर हो, आपकी इलेक्ट्रिसिटी का मॉडल बेहतर हो, आप मल्टी बायर मल्टी सेलर मॉडल पे जाएं, आप प्राइवेटाइजेशन पे जाएं, आप एफिशिएंसी पे जाएं, आप एसओईज की जो वेस्टेजेस हैं उनको ना पास करें, आप एग्रीकल्चर की वेस्टेजेस को कंट्रोल करें। सो एक्चुअल तो देखें, इन्फ्लेशन ने अगर इस मुल्क में कम होना है ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस, तो वो इन सारे मेजर से होगी। वो एक्सपेंशन ऑफ द इकोनॉमी से होगी, वो प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोनॉमी से होगी, वो इस चीज से होगी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो तो आप फ्यूल को कम से कम इस्तेमाल करें। सो एक्चुअल में तो आपने ये देखना है कि क्या आप ये सारे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म बका इन्फ्लेशन की या प्राइस हाइक को रोकने की तो ये है, ये ऐसे मेजर्स हैं कंसिडरिंग जो इस वक्त जियोपॉलिटिक्स है जिसमें एक यूक्रेन की वजह से एक प्रेशर आ रहा है, और कंसिडरिंग आपको पता है कि लोकल पॉलिटिक्स जिसका आपने जिक्र किया, उन दोनों को देखते हुए ये 4 मंथली पैकेज है। इसको या बजट होना है या इसको इवेंचुअली आपकी प्राइसेस में शामिल होना है अगले साल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, प्रोग्राम में आपने ज्वाइन किया। ये फंड कहाँ से होगा, कैसे होगा, और नियर टर्म बेनिफिट है, लॉन्ग टर्म में क्या होगा, ये सारे बुनियादी सवाल, एक लॉजिक है, समझने की कोशिश करिए। नून लीग का मौक़िफ़ 20 ब्रेक के बाद आपको पेश करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में अहम तरीन हकायक, अहम तरीन तफसीलात, आज पैकेज जो अनाउंस हुआ है इसके पीछे क्या लॉजिक है, पॉलिटिक्स की, इकोनॉमिक्स की, वो सारे सवाल उठाए डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, सेनेटर नून लीग के अहम रहनुमा प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। अफनान साहब, ये बताएं कि आपको क्या लगता है वजह क्या हुई आज इस पैकेज अनाउंस करने के? हालात तो तकरीबन वही हैं, अगर रद्दोबदल हुआ है किसी चीज में तो वो सियासी हालात हैं, तो क्या प्रेशर ले लिया गवर्नमेंट ने? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें अभी कुछ दिनों पहले ही आपके इल्म में होगा कि हुकूमत ने पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ाई, और उसके बाद जो है आज उन्होंने उससे जितनी बढ़ाई थी उससे थोड़ी सी कम कर दी। फिर बिजली की कीमत बढ़ाई 10 रुपए यूनिट, और अब 6 रुपए यूनिट कम कर दी। तो ये मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल, जैसे आपने कहा, पॉइंट स्कोरिंग ही है। इस हुकूमत को जो है वो ये लग रहा है कि आवाम में, अभी आपको पता है इनकी एक लॉन्ग मार्च उधर सिंध में भी निकली है जहाँ पे इन्होंने खाली कुर्सियों से इनके लीडरान ने खिताब किया है। तो इनको अंदाज़ा तो हो गया है कि आवाम में जो हालात हैं इनके वो बड़े खतरनाक, वो ख़राब हो चुके हैं, और जो माशी हालात हैं वो भी बहुत ख़राब हो चुके हैं। तो ज़ाहिर है ये तमाम चीज़ें सामने रखते हुए ये एक नाकाम सी कोशिश है आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कि आप ज़मानी जमा खर्च कर दें, आप 20 रुपये बढ़ा के 10 रुपये कम कर दें, तो वो आवाम को बेवकूफ़ बनाने की वाली बात ही होगी ना। बात ये है कि आपने रिलीफ देना था 100 दिन में, फिर आपने रिलीफ देना था 6 महीने में, फिर आपने रिलीफ देना था 1 साल में, अब 4 साल होने को है। रिलीफ तो कहीं दूर दूर तक आवाम को नज़र नहीं आ रहा, बल्कि मुश्किलात का एक मतलब कि एक पहाड़ है जो आवाम के सामने आपने ला के रख दिया। आपकी नाअहली ने, आपकी करप्शन ने आज मुल्क को जो है वो इस नहज पे पहुंचा दिया है कि हम दिवालिया के करीब पहुंच गए। और बजाय इसके कि आप अपनी कौम से खिताब में सच बोलते हैं, आप बताते कि कैसे आपने इस मुल्क की इकॉनमी को तबाह कर दिया, अच्छी खासी चलती हुई इकॉनमी को, जिसके अंदर जो है वो आपको मालूम होगा कि हम। लेकिन अफरान साहब ये बताएं कि अफरान साहब, आप लोग सियासी तौर पर, अगर ये वाकई में सियासी तौर पर प्रेशर में आ गए पीएम साहब, तो ऑपोजिशन पर भी तो अभी सवालात थे कि वहां पर भी डेडलॉक है, वहां पर ये भी क्लियर नहीं था कि पहले पीएम के खिलाफ आनी है तहरीक अदम एतमाद या स्पीकर के खिलाफ आनी है, पहले सीएम पंजाब के खिलाफ आनी है या पहले स्पीकर के खिलाफ आनी है, और अगर आनी है तो फिर इलेक्शंस 22 में होने हैं या इलेक्शंस 23 में होने हैं, और अगर हो जाते हैं कामयाब तो फिर क्या वजीर आजम कौन होगा और वजीर आला पंजाब कौन होगा? तो ये सवालात तो कहा जा रहा था कि ऑपोजिशन भी क्लियर नहीं थी अभी, तो फिर क्यों प्रेशर में गवर्नमेंट आ गई?
देखिए, मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत को अंदाज़ा हो गया है कि इंटरनली मामलात अपोजिशन के जो हैं वो सॉल्व होते जा रहे हैं, और जो मकसद है कि जी इस नाअहल और करप्ट हुकूमत को घर भेजने का, वो मंजिल जो है वो करीब आती जा रही है। तो उसके साथ साथ जो है ज़ाहिर है ये अपने भी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने ये जो कहते हैं हम तुरप के पत्ते अपने सीने से लगा के बैठे हैं, उनको ये चल रहे हैं। और जहाँ तक बात रहेगी, आपने कहा कि कौन किसके पास कौन सी पोजीशन होगी, देखें बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जो ज़ाहिर डिस्कशन में आती हैं, जिनके ऊपर बात होती है, लेकिन वो फाइनलाइज नहीं होती। जब तक मामला पूरा पक नहीं जाएगा या पूरा मामला बन नहीं जाएगा, तब तक ज़ाहिर हम डिटेल आवाम में देंगे भी नहीं, क्योंकि फिर वो बुरा लगता है, आपको पता मामला वापस भी हो जाते हैं। तो लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम काफ़ी करीब हैं इसके नो कॉन्फिडेंस मोशन के, और इंशाल्लाह जो है वो आने वाले हफ्तों में, चंद हफ्तों में जो है आप देखेंगे कि आवाम के लिए खुशखबरी होगी कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि इनका जो है वो बोरिया बिस्तर लपेट के इन्हें घर भेजा जाए। सही, लेकिन हमारा साहब बता दें कि अब कीमतों में तो वापसी उन्होंने कर ली है, तो जो नैरेटिव है वो एक बार फिर पीटीआई के फेवर में नहीं हो गया है? लोग खुश हैं, महंगाई 10 रुपए कम कर दिया, पेट्रोल बढ़ाना था, तो ये तो नुकसान हो गया जो पोजीशन को। नहीं, देखिए बात यह है कि चीनी हमने इनको 50 रुपए किलो दी थी, जो अब 160 रुपए 130 रुपए किलो मिल रही है। आटा हमने इनको 35 रुपए किलो दिया था, जो 70-80 रुपए किलो मिल रहा है। हमने इनको घी 140 रुपए किलो दिया था, जो अब पता नहीं 300 रुपए किलो के करीब पहुंच गया। हमने पेट्रोल इनको 87 रुपए लीटर दिया था, जो 150 रुपए लीटर है। तो और ये देखिए 10-15% महंगाई होती है, हर दौर में होती है, देखिए ना, गलत बात भी मैं नहीं करूँगा, लेकिन कीमतें डबल हो जाना, कीमतें ट्रिपल हो जाना, मतलब लाइफ सेविंग ड्रग्स 300% बढ़ चुकी है। तो ये जो है ये सारा का सारा मामला आवाम के सामने आ चुका है, और ये ऐसे है जैसे आप किसी कैंसर पेशेंट को जो है वो पैनाडोल दे दें, ये जब इन्होंने किया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बात ये है कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, ज्वाइन किया, आपने बताया कि कुछ मामलात ऐसे हैं जो तय पा भी चुके हैं अपोजिशन की तरफ। आपका बहुत शुक्रिया, वक्त दिया, आपने ज्वाइन किया। फॉर योर फीडबैक नाज़रीन आप लिख सकते हैं हमारे फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पे। आज नून लीग पीपल्स पार्टी और माहिर मईशत तीनों से जाना है, पहला कि पैसा आएगा कहां से जो फाइनेंस करेंगे पीएमएस रिलीफ पैकेज को, और दूसरा इसकी सियासी और उसकी माशी वजूहत क्या है। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।